दोस्तों, अगर आप एक नए यूट्यूबर हो और आपको एक अच्छा थंबनेल बनाना नहीं आता है तो आप व्यूज़ को तो भूल ही जाओ, आपका वीडियो वायरल नहीं होने वाला। आज की डेट में मैक्सिमम लोग, यहाँ तक कि बड़े बड़े यूट्यूबर भी अपनी वीडियोस को एक अच्छे थंबनेल की हेल्प से ही वायरल करवा पाते हैं। और उनके थंबनेल पर आपको ऐसे ऐसे इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे जो कि आपको पता भी नहीं होगा कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आज की वीडियो में मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ, आप जो थंबनेल बनाते हो वो एक नॉर्मल थंबनेल है, उसमें आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। वीडियो वायरल करवाना है, अच्छे व्यूज़ लेकर आना है, ज़्यादा व्यू चाहिए, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि एक अच्छा थंबनेल कैसे बनाएं। और आप जो पिक्सल लैब पे थंबनेल बनाते हो और उसको अल्ट्रा क्वालिटी में सेव करते हो और आप सोचते हो कि ये हाईएस्ट क्वालिटी है, नहीं दोस्तों, इससे भी ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिटी में बड़े यूट्यूबर अपने थंबनेल को सेव करते हैं। उसके बाद आपका वीडियो जितने भी बड़े डिस्प्ले पर शो होगा तो वहाँ पर भी आपका थंबनेल फटेगा नहीं और बिल्कुल क्लियर वहाँ पर बड़े से बड़े डिस्प्ले में आपका थंबनेल शो होगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ। आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे बिल्कुल फ्री में एक अच्छी क्वालिटी का थंबनेल बना सकते हैं। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह की टेक्निकल वीडियोज़ देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में पिक्सल लैब के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। यह एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप अपने सारे थंबनेल इसी एप्लीकेशन से बना सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन और चाहिए होगा। ये वाला एप्लीकेशन यहाँ पर है, इसका नाम है इमेज सर्च मैन। इसको भी आप प्ले स्टोर पर सर्च करके अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो। इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन की हेल्प से आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपने थंबनेल के लिए डाउनलोड कर सकते हो। तो फ़िलहाल हम यहाँ से पिक्सल लैब के एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और जहाँ पर हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी तो हम इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन की हेल्प से उस ऑब्जेक्ट को डाउनलोड करेंगे। तो इस पर टैप करके मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वर्किंग एरिया यहाँ पर दिया गया है ये बिल्कुल स्क्वायर में है, लेकिन यूट्यूब वीडियो के लिए हमें जो थंबनेल चाहिए होता है उसका एक साइज़ होता है और आपको उसी साइज़ में अपना थंबनेल बनाना होगा। अगर आप सही साइज़ यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करोगे तो आप थंबनेल बना तो लोगे, लेकिन जब आप उसको अपनी वीडियो पे अप्लाई करोगे तो वो ठीक से अप्लाई नहीं होगा। तो उसके लिए यहाँ पर ऊपर आपको 3 डॉट दिखेंगे, आपने इन 3 डॉट पर टैप करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा इमेज साइज़ का, इस पर हमें टैप कर लेना है। अब यहाँ पर हमें कस्टम शो करेगा, इस पर टैप करना है। अब यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन दिया गया है, हमें इसी ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये यहाँ पर हमने यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लिया और इसका एस्पेक्ट रेशो भी 16:9 का आ गया। इसके बाद हमें यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पे टैप करना है। ओके पे टैप करते ही आप देख सकते हैं यहाँ से इसका वर्किंग एरिया जो है ये चेंज हो गया। अब यहाँ पर न्यू टेक्स्ट का आपको एक डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, आपने इसे डिलीट करना है। इसको डिलीट करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको डिलीट का आइकन दिख जाएगा, तो आपने इस आइकन पर टैप करना है। इसके बाद आपने ओके पे टैप करना है। टैप करते ही ये टेक्स्ट वाला डायलॉग बॉक्स यहाँ से डिलीट हो गया। अब इसमें नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ये कॉपी जैसा आइकन बना हुआ है यहाँ पर, तो आपने इस ऑप्शन पे टैप करना है। इसके बाद यहाँ पर एक कलर का ऑप्शन मिलेगा आपको, आपने इस पर टैप करना है। अब कलर में यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, पहला है कलर का, दूसरा है ग्रेडियंट का। कलर वाले ऑप्शन पे यहाँ से आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ सॉलिड कलर मिल जाएंगे। सॉलिड का मतलब कि यहाँ पर आपको सिंगल कलर मिलेंगे। अब यहाँ पर कलर पैलेट में जितने भी कलर दिए गए हैं, अगर इसके अलावा आपको कोई नया कलर चाहिए तो यहाँ पर प्लस का आइकन बना हुआ है, आप इस प्लस के आइकन पर टैप करके यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई नया कलर भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर इसको पिंक कलर सेलेक्ट कर लिया, इसके रेशो को आप यहाँ से घटा बढ़ा के एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो ये कलर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ये तो हुई सिंगल कलर की बात, लेकिन अगर यहाँ पर हमें 2 कलर चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर जो ग्रेडियंट का ऑप्शन दिया गया हमें इस पर आना है। अब यहाँ पर भी आपको पहले से बने बनाए कलर मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आता है और आप अपनी मर्ज़ी का नया कलर जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। अब यहाँ से आप 2 कलर चूज़ कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड पर, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी ये 2 कलर अप्लाई है। अब इस कलर को हमें चेंज करना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको 2 एरो मिल जाएंगे, एक एरो ये बना हुआ है और दूसरा एरो ये बना हुआ है। तो इन 2 एरो की हेल्प से हम यहाँ पर 2 कलर अपनी मर्ज़ी का सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए पहले मैं इस वाली एरो को टैप करूँगा
इस पर टैप करने के बाद यहाँ पर एक कलर का आइकन बना हुआ है, हम इस पर टैप करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कलर दिए गए हैं। तो यहाँ से मैं किसी कलर को चूज़ कर लेता हूँ। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर इस कलर को चूज़ कर लेता हूँ। अब इसके रेशो को मैं यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ओके पे टैप कर देता हूँ। अब एक कलर हमने चूज़ कर लिया। अब सेकंड कलर चूज़ करने के लिए यहाँ पर हमें सेकंड वाली एरो पे टैप करना है। इसके बाद फिर से हमें कलर वाले आइकन पे टैप करना है। अब यहाँ से हमें किसी दूसरे कलर को सेलेक्ट करना है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से ब्लू कलर को चूज़ कर लेता हूँ। ब्लू कलर चूज़ करने के बाद इसके भी रेशियो को मैं थोड़ा यहाँ से एडजस्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं ओके पे टैप कर देता हूँ। ये हमारा दूसरा कलर भी सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर इस एरो को आप एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ 2 कलर दिखाई देंगे। अब इन्हें आप अपनी मर्ज़ी का डायरेक्शन दे सकते हैं, जैसे कि इसे आप यहाँ पर कर सकते हैं और इस वाले ऑप्शन को आप ऊपर की तरफ यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद फाइनली आपको ओके वाले ऑप्शन पे टैप करना है। इसके बाद फाइनली यहाँ पर राइट टिक के निशान पे टैप करना है। इस पर टैप करते ही फाइनली ये हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। अब दोस्तों आपने बड़े यूट्यूबर्स को देखा होगा, जब वो अपने थंबनेल में अपनी फ़ोटो लगाते हैं तो उसके पीछे वो कोई इफ़ेक्ट इस तरह का दे देते हैं और उसके ऊपर अपनी फ़ोटो के PNG को लगाते हैं। तो इस तरह का इफ़ेक्ट दोस्तों आप खुद से क्रिएट भी कर सकते हो और आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर क्रिएट करना भी सिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको डाउनलोड करना भी बता दूँगा। क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ऊपर आपको प्लस का आइकन दिखेगा, आपने इस पर टैप करना है। इसके बाद यहाँ पर शेप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम टैप करते हैं। अब यहाँ पर ये इस तरह का शेप आ जाएगा। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर ये इस तरह से हमने इसको बड़ा कर लिया। इसके बाद इस राइट टिक के निशान पे टैप करेंगे तो ये शेप हमारा यहाँ पर कुछ इस तरह से आ गया है। अब इसके बाद ये जो बीच वाला आइकन है, ये सेटिंग के जैसा आइकन यहाँ पर बना हुआ है, इस वाले ऑप्शन पे हमें यहाँ पर आना है। इस पर टैप करने के बाद नीचे वाले टूल बार को इधर लेफ़्ट साइड में स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा इरेज़र का, इस ऑप्शन पे हमें टैप करना है। इसके बाद इस वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अब इसके बाद आप अपनी फिंगर इस तरह से ऊपर रख के इस तरह से ड्रॉ करिए और उसके बाद पूरा इस तरह से इसको ऊपर तक घुमा दीजिए। इसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, एक ये ऑप्शन है, दूसरा ये ऑप्शन है। तो इन दोनों में से आप किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसको चूज़ कर लेता हूँ। इस पर टैप करते ही ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर राइट टिक के निशान पर टैप करना है। इस पर टैप करते ही ये आपका इस तरह से ड्रॉ होकर के आ जाएगा। अब इसको आप साइड में इस तरह से रख सकते हैं और उसके ऊपर आप अपनी फ़ोटो के PNG को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें चाहें तो आप शेडो भी दे सकते हैं। शेडो देने के लिए आपने इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर नीचे टूल बार में लेफ़्ट साइड में स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एक शेडो का ऑप्शन दिखेगा, इस पर टैप करना है। यहाँ से शेडो के बटन को इनेबल करना है। अब यहाँ पर शेडो के कलर को आपने ब्लैक रखना है और यहाँ पर ऑफसेट X जो दिया हुआ है इसे आपने 10 पे सेट कर देना है। ये हमने यहाँ पर 10 पे सेट कर दिया। इसके बाद राइट टिक के निशान पे टैप करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं शेडो देने के बाद ये काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। अब ये तो मैंने यहाँ पर इसको बनाना सिखाया है। अगर आप बनाना नहीं चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट से। उसके लिए जो शुरू में हमने आपको एक एप्लीकेशन बताया था इमेज सर्च मैन का, उस एप्लीकेशन को आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर इसके सर्च बार में आपने लिखना है टोन पेपर। टोन पेपर आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर दिखेगा टोन पेपर येलो कलर। आप जिस भी कलर का चाहें आप उस कलर का टोन पेपर या फिर आप वाइट टोन पेपर यहाँ से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम येलो पेपर को यहाँ से सर्च कर लेते हैं। इस पर टाइप करते ही इतने सारे टोन पेपर हमारे सामने आ गए हैं। अब मैं ये फर्स्ट वाला ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए इतना अच्छा यहाँ पर बनाया टोन पेपर यहाँ पे हमने सर्च कर लिया है। अब यहाँ पर ये डाउनलोड का आइकन भी दिया हुआ है, इस पर टैप करके हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर टैप करूँगा ये देखिए डाउनलोड कंप्लीट, ये हमारा डाउनलोड हो गया है। बस डाउनलोड करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस पेपर पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर इस पर कुछ भी लिखा हुआ है या फिर किसी तरह का लोगो बना हुआ है तो वो कॉपीराइट मटेरियल होगा और किसी भी कॉपीराइट मटेरियल को आपने अपने थंबनेल में या फिर अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में यूज़ नहीं करना है। तो इस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ना ही किसी तरह का लोगो बना हुआ है, तो ये कॉपीराइट फ्री है। इसलिए आप इसे बेफिक्र होकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने थंबनेल में यूज़ कर सकते हैं। तो हमने येलो कलर का टोन पेपर डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट वाले ऑप्शन पर टैप करके उसके बाद हम यहाँ पर ओके करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से डिलीट हो गया। अब जो मैंने टोन पेपर डाउनलोड करके रखा हुआ है मैं इसे यहाँ पर
इंपोर्ट कर लेता हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको प्लस का आइकन जो दिखेगा आपने इसी पे टैप करना है। इसके बाद यहाँ पर फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन दिखेगा, हम इस पर टैप करेंगे। अब जहाँ पर भी आपने टोन पेपर रखा हुआ है आपने वहाँ पर चले जाना है। तो ये यहाँ पर मैंने पेपर डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं यहीं से इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसके लिए मैं इस पर टैप करूँगा। इसके बाद इस राइट टिक के निशान पे हम टैप करेंगे। इस पर टैप करते ही ये टोन पेपर कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब हम इसे यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर इसे शेडो भी दे देते हैं। शेडो देने के लिए हम शेडो के ऑप्शन पर टैप करके यहाँ से इसे इनेबल करेंगे और इसके एक्स वाले ऑफसेट को हम यहाँ से 10 पे सेट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर राइट टिक के निशान पर टैप करेंगे। अब इस तरह से यहाँ पर हमने येलो टोन पेपर को सेट कर लिया है। अब इस पर आप अपनी फ़ोटो की PNG को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको प्लस वाले निशान पर टैप करना है, फ्रॉम गैलरी पे टैप करना है। मैं यहाँ पर इस फ़ोटो को अप्लाई कर लेता हूँ। उसके लिए मैं इस पर टैप करूँगा। टैप करने के बाद हम इसे थोड़ा एडजस्ट करेंगे। इसके बाद हम नीचे राइट टिक के निशान पर टैप कर देंगे। टैप करते ही ये फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगी। अब आप इसके साइज़ को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं और कुछ इस तरह से आप इसे यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपनी फ़ोटो अप्लाई नहीं की है, आप अपनी फ़ोटो को अप्लाई कर लीजिएगा। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये वाली फ़ोटो अप्लाई कर दी है। अब इसके बाद हम यहाँ पर थंबनेल लगाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी आपको ये प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा। इस पर टैप करने के बाद शेप वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। ये इस तरह का शेप आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर में। इसे थोड़ा हमें इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेना है थंबनेल की साइज़ में। और यहाँ पर नीचे इसका रेडियस जो दिखेगा इसे हमें 17-18 पे सेट कर लेना है। 17 पे सेट करने पे होगा क्या कि ये इसका जो कॉर्नर होगा ये थोड़ा सा राउंड हो जाएगा। उसके बाद हमें राइट टिक के निशान पे टैप करना है। टैप करने के बाद ये एक थंबनेल हमारा यहाँ पर सेट हो गया। अब इसे हम यहाँ पर थोड़ा शेडो देंगे। शेडो देने के लिए इसको सेलेक्ट रखते हुए यहाँ पर जो सेटिंग वाला आइकन होता है इस पर टैप करने के बाद टूल बार को लेफ़्ट साइड में स्क्रॉल करना है। शेडो वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इस पर टैप करना है। इसके बाद यहाँ से शेडो को इनेबल करना है, ब्लैक कलर को चूज़ करना है और यहाँ से भी इसका जो ऑफसेट एक्स वाला ऑप्शन होता है इसे आपने 10 नंबर पे सेट कर देना है। उसके बाद राइट टिक के निशान पे टैप करना है। ये इस तरह से आपका एक थंबनेल सेट हो जाएगा। इसके बाद इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन दिखेगा, आपने इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसके बगल में यहाँ पर आपको लाना है और फिर से कॉपी वाले ऑप्शन पर टैप करना है। इसकी भी कॉपी यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। इस तरह से 3 थंबनेल आपके यहाँ पर हो गए। अब इसे यहाँ पर आपने अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है और इसे हल्का सा यहाँ से मूव कर देना है जिससे कि ये देखने में थोड़ा अच्छा लगे। इस तरह से आपने दोनों कॉर्नर वाले थंबनेल को इस डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव कर देना है और ये जो बीच वाला है इसको थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से इसको हल्का सा मूव कर देना है। इस तरह से हम तीनों थंबनेल को यहाँ पर सेट कर लेंगे इसकी पोजीशन को। दोस्तों, जब हम अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमसे टच हो जाता है तो अपनी जगह से इधर उधर मूव कर जाता है, तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ये वाला। इस ऑप्शन पे आपको टैप करना है। इस पर टैप करते ही सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको शो कर जाएंगे और इन ऑब्जेक्ट के सामने आपको एक लॉक का आइकन बना हुआ दिखाई देगा। तो आपने जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड कर रखे हैं आप उन सभी को यहाँ से लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के लिए सिंपली आपको लॉक वाले ऑप्शन पर टैप करना है। इस पर टैप करते ही ये लॉक का आइकन आपका हाईलाइट हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप जब दूसरे ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी टच होगा अब ये इधर उधर मूव नहीं करेगा। आप अपने फिंगर से भी इसको मूव करना चाहेंगे तो ये मूव नहीं करेगा और ये अपनी जगह पर ही रहेगा। इससे आपको काम करने में काफ़ी आसानी होगी। तो इतना सा पोर्शन अभी हमारा हो चुका है, इस पर अभी हमें काम नहीं करना है। हमने जो यहाँ पर ये 3 थंबनेल ऐड किए हैं इस पर हमें काम करना है। तो थंबनेल का शेप तो यहाँ पर हमने सेट कर दिया। अब इन तीनों शेप्स में आपके जो बेस्ट थंबनेल हों, जो आपने पहले से बना रखे हों अपनी वीडियो के, वही आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको शेप को टैप करना होगा। एग्जांपल के लिए मैं सबसे पहले वाले शेप को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इस टूल बार को लेफ़्ट साइड में स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टेक्सचर का। टेक्सचर वाले ऑप्शन पे हमें टैप करना है। अब यहाँ पर ये गैलरी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर हमें टैप करना है। एग्जांपल के लिए मैं इस वाले थंबनेल को ऐड कर लेता हूँ। इस पर मैं टैप करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हम राइट टिक के निशान पर टैप करेंगे और टेक्सचर वाले ऑप्शन को टैप करके यहाँ पर ये इनेबल का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे हम यहाँ पर इनेबल कर देंगे। इनेबल करते ही ये शेप में पूरी तरह से आपका थंबनेल फिल हो जाएगा।
उसके बाद हमें यहाँ पर राइट टिक का निशान बना हुआ है, इस पर टैप कर देना है। तो ये एक थंबनेल हमारा यहाँ पर इस तरह से सेट हो गया। इसके बाद सेम इसी तरह से दूसरे वाले शेप को हमें टैप करना है और यहाँ पर फिर से टेक्सचर वाले ऑप्शन को टैप करना है। अब यहाँ से किसी दूसरे थंबनेल को जो कि आपने बना कर रखा हो उसे यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। सेकेंड थंबनेल मैं यहाँ पर ये वाला ऐड कर देता हूँ, फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग वाला। तो मैं इस पर टैप करता हूँ। इसके बाद राइट टिक के निशान पर टैप करेंगे। अब यहाँ पर टेक्सचर वाले ऑप्शन पर टैप करके इसे यहाँ से इनेबल कर देंगे और फिर से राइट टिक के निशान पर टैप करेंगे। हमारा दूसरा थंबनेल भी यहाँ से हो गया। अब सेम इसी तरह से हम तीसरे वाले थंबनेल को भी यहाँ पर सेलेक्ट करके टेक्सचर वाले ऑप्शन पर टैप करके यहाँ से तीसरा थंबनेल भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तीसरा थंबनेल मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम ब्लेंड वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस पर मैं टैप करता हूँ, राइट टिक के निशान पर टैप करता हूँ। इसके बाद टेक्सचर वाले ऑप्शन पर टैप करके इसे यहाँ से इनेबल करके राइट टिक के निशान पे फिर से टैप कर देता हूँ। इस तरह से 3 थंबनेल हमारे यहाँ पर सेट हो गए। अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये तीनों थंबनेल यहाँ पर सेट हुए हैं। ये वाला इफ़ेक्ट दोस्तों बहुत ही कम लोगों को पता होता है, मैंने आपको ये सिखा दिया। अब इसके बाद यहाँ पर आपने जो थंबनेल सेट किया हुआ है इसे हम ऐसा चाहते हैं कि ये इस तरह से दिखे कि जैसे ये लटका हुआ हो, मतलब जैसे ये किसी डोर के सहारे लटका हुआ हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए फिर से आपको प्लस वाले आइकन पर टैप करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको ड्रॉ का, आपने इस पर टैप करना है। इस पर टैप करते ही नीचे इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ से आपने वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इस तरह से नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। इसके बाद राइट टिक के निशान पर टैप करना है, इसको ये इस तरह से छोटा करना है और छोटा करके इसको ऊपर यहाँ पर लेके जाना है। इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है पोजीशन का, आप इस टूल का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। पोजीशन पर टैप करने के बाद यहाँ पर मूव बाई की स्पीड यहाँ पर दी गई है, इसकी स्पीड को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग ये आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो हम इसकी स्पीड को यहाँ से 5 पे सेट कर लेते हैं और इसको इस तरह से यहाँ पर ले जा कर के सेट कर देते हैं। ये देखिए एक हमारा यहाँ पर सेट हो गया। अब इसी को हमें यहाँ पर कॉपी कर लेना है, कॉपी करके ये दूसरा वाला यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको पोजीशन वाले ऑप्शन पर टैप करके इसकी स्पीड को यहाँ से हम बढ़ा देंगे और इसको ये जो दूसरा वाला थंबनेल है इसके पास यहाँ पर ला के हम सेट करेंगे। अब ये 2 हमारे सेट हो गए। अब एक और चाहिए तो हम फिर से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इस तरह से ला के इसे सेट कर देंगे। अब इसके बाद ये जो तीनों इफ़ेक्ट हमने ड्रॉ किए हैं ये हमारे थंबनेल के ऊपर आ रहे हैं। मैं इसको यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ। जूम करने के लिए ये आपको एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपने टैप करना है और इसके बाद अपने फिंगर से इसे इस तरह से जूम करना है। जूम करके यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों थंबनेल के ऊपर हमने जो ड्रॉ किया है ये तीनों ऊपर हमें शो कर रहे हैं। तो इसे हमें क्या करना है, इसको हमें थंबनेल के पीछे लेकर के जाना है, जिससे कि ये थंबनेल के पीछे हाइड हो जाए, इसके नीचे का पोर्शन जो है, और इस तरह से लगे कि जैसे ये इस धागे या इस डोर के ज़रिए तीनों थंबनेल हमारे यहाँ पर हैंग कर रहे हैं। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पर जूम वाले ऑप्शन को ऑफ़ करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन जो ये दिख रहा है आपको, इस पर हम टैप करेंगे। इसके बाद ये 3 ऑब्जेक्ट हमें दिख रहे हैं जो हमने ड्रॉ किए हैं। अब इन तीनों ऑब्जेक्ट को हमें ये जो थंबनेल वाला यहाँ पर दिख रहा है इसके नीचे साइड में ले करके आना है। तो इसके लिए यहाँ पर किनारे साइड में बिल्कुल डॉट डॉट आपको बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो इसे सिंपली यहाँ पर टैप एंड होल्ड करके इस तरह से यहाँ पर नीचे ले करके आ जाना है। इन तीनों ऑप्शन को इस तरह से टैप एंड होल्ड करके ये इस तरह से नीचे ले करके आ जाना है। वापस इस पर टैप करना है। अब आप इसे देखोगे तो ये तीनों डोर जैसा जो हमने ड्रॉ किया था, अब आप यहाँ से इसको जूम करके देखोगे तो ये थंबनेल के पीछे जा चुके हैं। अब इसके बाद दोस्तों वापस से ये जो जूम वाला ऑप्शन है हम इस पर टैप करेंगे। इस पर टैप करने के बाद हम इसे जूम इन करेंगे और इतना जूम करने के बाद हम इसे यहाँ से स्टॉप कर देंगे। उसके बाद हम नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा ड्रॉ का, इस पर टैप करेंगे। इस पर टैप करने के बाद आपको कोई कलर चूज़ कर लेना है। मैं यहाँ पर ब्लैक कलर को चूज़ कर लेता हूँ और पेन साइज़ को हम यहाँ से थोड़ा कम कर देंगे। पेन साइज़ को मैं यहाँ पर 8 कर लेता हूँ। अब इसके बाद हमें इस तरह से यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करना है। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर राइट टिक के निशान पे हम टैप करेंगे और इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर साइज़ इसका एडजस्ट कर लेंगे और इसको यहाँ पर बीचों बीच सेट कर लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों वापस से हम प्लस के आइकन पे टैप करेंगे, फ्रॉम गैलरी पे टैप करेंगे। अब यहाँ से हमें यूट्यूब के आइकन को लेकर के आना है। तो जहाँ पर भी आपने यूट्यूब का आइकन PNG में सेव करके रखा हुआ हो आप वहाँ से उसे इंपोर्ट कर लीजिएगा। मेरा यूट्यूब का आइकन यहाँ पर है तो मैं इसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं इस पर टैप करूँगा। इसके बाद राइट टिक के निशान पे हम टैप करेंगे। ये इस तरह से हमारा इंपोर्ट होकर के आ जाएगा यूट्यूब का आइकन। अब इसको हम यहाँ पर छोटा कर लेंगे।
इसको करने के बाद यहाँ पर आपको एक रोटेट का ऑप्शन मिलेगा, तो हम इस पर टैप करेंगे और यहाँ पर हम इसको हल्का सा यहाँ पर रोटेट कर देंगे। ये 6 डिग्री पे हमने इसे यहाँ पर रोटेट कर दिया है। अब यहाँ पर हमें पोजीशन वाले ऑप्शन के थ्रू इसको यहाँ पर लेकर के आना है और इसको इस तरह से यहाँ पर सेट कर देना है। उसके बाद राइट टिक के निशान पर हमें टैप करना है। अब इसी को हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसे यहाँ पर ला करके ये जो लास्ट वाली लाइन हमने ड्रॉ की है इसको यहाँ पर इस तरह से रख देना है। अब इसकी एक कॉपी यहाँ पर और बनानी है और इसको ये जो बीच वाली लाइन हमारी बची हुई है इसे यहाँ पर सेट करना है ला करके, और इसका जो रोटेट का डायरेक्शन है इसे थोड़ा सा अपोजिट साइड में रखना है। जैसे कि यहाँ पर इन दोनों का हमने -6 डिग्री रखा था, तो इसका हम +4 डिग्री हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। तो ये इस तरह से इसे जूम इन करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इस तरह से इसको सेट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जितने भी इफ़ेक्ट हमने बनाए हैं ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अब इसके बाद हम एक इफ़ेक्ट यहाँ पर और देंगे। उसके लिए हम प्लस वाले आइकन पे वापस से टैप करेंगे और यहाँ पर हम टैप करेंगे शेप वाले आइकन पे, और यहाँ पर ये जो शेप का डायलॉग बॉक्स बना हुआ है इस पर हम टैप करेंगे। इस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको कई तरह के शेप मिल जाएंगे। इसमें से ये वाला शेप जो है हम इसको चूज़ करेंगे। इसको चूज़ करने के बाद ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम राइट टिक के निशान पर टैप करेंगे और इसकी एक कॉपी बना लेंगे। कॉपी बनाने के बाद यहाँ पर आपको एक क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, हम इस पर टैप करेंगे और यहाँ पर ये जो पहला वाला ऑप्शन है इस पर टैप करेंगे। इस पर टैप करने से होगा क्या कि इसका जो डायरेक्शन है ये लेफ़्ट साइड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम राइट टिक के निशान पर टैप करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों का डायरेक्शन जो है ये एक दूसरे के अपोजिट में हो गया। अब यहाँ पर आगे काम करने से पहले बाकी जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर ऐड किए हैं उसको भी हम इस वाले टूल की हेल्प से लॉक कर लेते हैं, नहीं तो वो अगर अपनी जगह से मूव कर गया तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पर लॉक नहीं हैं, तो हम सभी ऑब्जेक्ट को यहाँ से लॉक कर लेते हैं। तो सारे ऑब्जेक्ट हमने लॉक कर लिए। अब इसके बाद एक शेप को हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर एक टूल दिया गया है रिलेटिव पोजीशन, इस पर हमें टैप करना है और इसमें ये जो सबसे नीचे वाला डायरेक्शन बना हुआ है इस पर टैप करना है। इसके बाद हमें दूसरे वाले शेप को यहाँ से सिलेक्ट करना है और सेम यही टूल को हमें टैप करना है रिलेटिव पोजीशन को, और ये नीचे वाला सबसे ऑप्शन जो है इसको यहाँ पर टैप करने के बाद यहाँ पर राइट टिक के निशान पर टैप कर देना है। अब इससे हुआ क्या कि ये दोनों शेप एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर पोजीशन में आ गए। अब इस पोजीशन वाले टूल की हेल्प से हम इसे यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हम राइट टिक के निशान पर टैप करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो दोनों शेप हैं ये एक दूसरे में बिल्कुल ज्वाइंट हो गए हैं और ये ऐसा लग रहा है कि ये एक ही शेप है, जबकि हमने यहाँ पर अलग अलग शेप लेकर इनको आपस में ज्वाइंट किया है। लेकिन अब अगर आप इसे सिलेक्ट करके मूव करना चाहेंगे तो ये एक बार में मूव नहीं होगा और इसकी पोजीशन फिर से डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अब आगे इसको हमें मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है इस पर टैप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर हम टैप करेंगे। इसके बाद किन दो ऑब्जेक्ट को आप मर्ज करना चाहते हैं, तो हम ऊपर के इन दोनों ऑब्जेक्ट को मर्ज करना चाहते हैं, तो इन दोनों को हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद वापस से इस ऑप्शन पर हमें टैप करना है। अब इसके बाद फाइनली हमें यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पे टैप करना है। ओके पे टैप करने के बाद वापस से इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अब इससे हुआ क्या कि ये दोनों शेप आपस में मर्ज हो गए। अब आप इसे कहीं भी मूव करेंगे तो ये दोनों एक साथ मूव होंगे। अब इसके साइज़ को हमें यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है और इसे यहाँ पर ऊपर की साइड में सेट कर देना है। ये इस तरह से इसको हम सेट कर लेंगे। अब इसके बाद एक इफ़ेक्ट हमने डाउनलोड कर रखा है, उसे भी हम यहाँ पर लेकर के आएंगे। आप भी उस इफ़ेक्ट को इमेज सर्च मैन वाले एप्लीकेशन के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, फ्रॉम गैलरी पे टैप करेंगे। अब यहाँ पर ये वाला इफ़ेक्ट हमने डाउनलोड किया है तो हम इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद हम राइट टिक के निशान पर टैप करेंगे। इसके कलर को हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। कलर वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, इसको इनेबल करेंगे और यहाँ से हम वाइट कलर को चूज़ कर लेंगे और यहाँ से इसके साइज़ को हम छोटा करके यहाँ पे इसकी सीध में यहाँ पर सेट कर लेंगे। अब वापस से हम इसको सेलेक्ट करके इसकी एक कॉपी बना लेंगे। कॉपी बनाने के बाद क्रॉप वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे और इस लास्ट वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। इससे इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और वापस से राइट टिक के निशान पर टैप करेंगे। इसके बाद पोजीशन वाले टूल की हेल्प से इसको नीचे लेकर के आएंगे और इसके दूसरे वाले साइड में यहाँ पर इसको सेट करेंगे। ये इस तरह से यहाँ पर सेट हो गया। अब इसका ये जो बीच वाला पोर्शन है मेन शेप हमारा, इसके कलर को हम यहाँ से चेंज करके इसको येलो कलर में कर देंगे। यहाँ पर ये हमारा येलो कलर है, येलो कलर सेलेक्ट करके राइट टिक के निशान पे हम टैप कर देंगे तो ये हमारा इस तरह से येलो कलर का हो गया।
दोस्तों इसके बाद हम एक शेप यहाँ पर और ऐड करेंगे। उसके लिए भी हम प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे और यहाँ से शेप वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। ये शेप हमारे सामने आ जाएगा इस तरह से। इसे हम थोड़ा पतला करके इस तरह से इसकी लंबाई को यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अब यहाँ से राइट टिक के निशान पर टैप करके नीचे के टूल बार में ये कलर वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इसके कलर को यहाँ से हम चेंज कर लेंगे। यहाँ से इसका कलर हम रेड पे कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इसे थोड़ा शेडो दे देते हैं। शेडो वाले ऑप्शन पर टैप करके यहाँ से ब्लैक कलर को चूज़ कर लेंगे और एक्स वाले ऑप्शन को यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब गाइज ये शेप यहाँ से आपको इस इमेज के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो इस वाले शेप को हमें इस इमेज के पीछे लेकर के जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है इस पर हम टैप करते हैं। अब यहाँ पर सबसे ऊपर वाला शेप जो दिखाई दे रहा है यही अभी है जो कि करेंटली हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो इसे हमें टैप एंड होल्ड करके बिल्कुल नीचे ले जा कर के रख देना है। तो ये टैप एंड होल्ड करके हम इसे नीचे ले जा रहे हैं और बिल्कुल नीचे सबसे नीचे यहाँ पर ले जाकर हमने इसे शिफ्ट कर दिया। उसके बाद वापस से हमने इस ऑप्शन पर टैप करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शेप हमारा इस इमेज के पीछे जा चुका है। तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट आपको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के आगे या पीछे लाना हो तो आप इसी तरह से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद पोजीशन वाले ऑप्शन पर टैप करके इसे हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। बस इतने पे इसे हमने सेट कर लिया। अब इसके बाद एक इफ़ेक्ट हम यहाँ पर और देंगे। यहाँ पर ये इफ़ेक्ट हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसे भी हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट करके इसकी सेटिंग कर लेनी है। ये इस तरह से हमने अपना लास्ट इफ़ेक्ट भी यहाँ पर ऐड कर दिया। अब सारे इफ़ेक्ट और जितने भी शेप यहाँ पर ऐड करने थे वो सारे के सारे ऐड हो चुके हैं। अब लास्ट में हमें यहाँ पर कुछ लिखना है, तो लिखने के लिए भी हम ये प्लस वाले आइकन पर टैप करेंगे और यहाँ पर सबसे ऊपर आपको ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट का। टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर हमें टैप करना है। अब यहाँ पर ये टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इस पर हमें डबल टैप करना है तो ये इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम हिंदी फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ये इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया सिर्फ मिनट में। इसके बीच में हमें यहाँ पर 2 लिखना है, लेकिन वो बाद में अलग तरह से लिखेगा, इसलिए फ़िलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिख रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। इस पर टैप करने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ पर एक ऑप्शन बना हुआ है, तो हमें इस ऑप्शन पे आ जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद टूल बॉक्स को लेफ़्ट साइड में स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एक फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर हम फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर टैप करके इसका फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर लेंगे। ये वाला फ़ॉन्ट मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर टैप करना है। यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया। अब यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसके कलर को हमें यहाँ से ब्लैक कर लेना है। ये ब्लैक कलर हमने इसका सेट कर लिया। अब यहाँ पर आपको इसका साइज़ भी मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें इसके साइज़ को भी थोड़ा बड़ा कर लेना है। ये इस तरह से हमने टेक्स्ट को सेट कर लिया है सिर्फ मिनट में। अब ये बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है यहाँ पर हमें 2 लिखना है, तो उसके लिए वापस से हम प्लस पे टैप करेंगे, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम नंबर में 2 यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद इसे पोजीशन वाले टूल की हेल्प से यहाँ पर लेकर के आएंगे, खाली जगह जो यहाँ पर हमारी बची हुई है। उसके बाद फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर जाके इसका फ़ॉन्ट भी हम सेम वही रख लेंगे जो कि हमने वहाँ पर रखा हुआ था। इसके बाद इसके कलर को भी यहाँ से हम ब्लैक करेंगे। इसके बाद यहाँ से इसका साइज़ बढ़ाएंगे और इसके साइज़ को हमें इस टेक्स्ट जो हमने लिखा है इसके साइज़ से ज़्यादा थोड़ा सा रखना है, तभी ये थोड़ा हाईलाइट यहाँ पर हो पाएगा। जैसे कि हमने 100 पर साइज़ सेट कर दिया। अब पोजीशन वाले टूल की हेल्प से इसे यहाँ पर हमें सेट करना है। ये देखिए हमने इस तरह से यहाँ पर इसे सेट कर दिया। अब यहाँ पर ये टेक्स्ट हमारा बिल्कुल परफेक्टली ऐड हो गया। अब इसके बाद ये जो रेड कलर का शेप हमने ऐड किया यहाँ पर, इसमें भी हमें कुछ लिखना है। इसके लिए वापस से हम प्लस पे टैप करेंगे, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें इंग्लिश लैंग्वेज में कैपिटल लेटर में लिखना है थंबनेल। ये थंबनेल्स हमने लिख दिया। उसके बाद हम ओके पे टैप करेंगे। अब इसको हम इस तरह से यहाँ पे रख लेंगे। अब ए वाले ऑप्शन में जाके इसका भी फ़ॉन्ट हम चेंज करेंगे। सेम वही फ़ॉन्ट रख लेंगे हमने जो पहले रखा हुआ था। कलर इसका वाइट ही रहेगा। इसके बाद इसके साइज़ को यहाँ से बढ़ाएंगे, साइज़ वाले ऑप्शन में जाके इस तरह से इसका 100 पर साइज़ हम रख लेंगे और टेक्स्ट को इस बॉक्स के बिल्कुल बीचों बीच अच्छी तरह से सेट कर देंगे। ये हमारा सेट हो गया, आप देख सकते हैं थंबनेल्स। अब यहाँ पर नीचे जो लास्ट शेप यहाँ पर बच गया है, इसमें हमें लिखना है कैसे बनाएं। तो
तो इसके लिए वापस से हम प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करके टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इसमें डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम हिंदी फ़ॉन्ट में लिखेंगे कैसे बनाएं। ये हमने लिख लिया। अब हम ओके पे टैप करेंगे। अब सबसे पहले हम ए वाले ऑप्शन पे जाके इस फ़ॉन्ट का कलर यहाँ से चेंज करेंगे। इसके कलर को हमें ब्लैक रख लेना है। उसके बाद हम फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाके इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे। अब यहाँ से इसके भी साइज़ को हमें बड़ा करना है। इसके साइज़ को ये हमने बड़ा कर लिया। अब इसको पोजीशन वाले टूल की हेल्प से इसकी पोजीशन को अच्छे से सेट कर लेना है और इसके बाद जितने भी ऑब्जेक्ट हमने ऐड किए हैं इन सारे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लॉक कर देना है, जिससे कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से अपनी जगह से मूव ना कर पाए। अब यहाँ पर हमारा थंबनेल बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है सिर्फ 2 मिनट में थंबनेल्स कैसे बनाएं, और इसके साथ हमने जो बैकग्राउंड और इफ़ेक्ट यूज़ किए हैं वो सब भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छा थंबनेल बना लिया है। अब फाइनली अपने थंबनेल को बनाने के बाद यहाँ पर आपको बिल्कुल फुल HD क्वालिटी में अपने थंबनेल को सेव करना है, जिससे कि आप जब अपनी यूट्यूब वीडियो पर अपने थंबनेल को अप्लाई करें तो आपका थंबनेल बिल्कुल हाई क्वालिटी में शो हो और बड़े से बड़े डिस्प्ले में जाने के बाद भी आपका थंबनेल फटे नहीं। तो फाइनली थंबनेल को सेव करने के लिए यहाँ पर आपको एक आइकन दिखेगा, इस आइकन पर आपने टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सेव एज इमेज वाले ऑप्शन पर टैप करना है। अब यहाँ पर कस्टम वाले ऑप्शन पर टैप करना है। अब यहाँ पर मोस्टली लोग इसे अल्ट्रा क्वालिटी पे करके सेव कर लेते हैं। अल्ट्रा क्वालिटी सेलेक्ट करके सेव करने में भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपका थंबनेल सेव हो जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्वालिटी में बड़े यूट्यूबर अपने थंबनेल को सेव करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर अल्ट्रा सेलेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पर सीधे जो इसका साइज़ दिया हुआ है यहाँ पर आपने लिखना है 7680 और यहाँ पे हाइट में आप सेट करना है 4320। इस तरह से आपने रेजोल्यूशन यहाँ पर इसका सेट कर देना है और उसके बाद फाइनली यहाँ पर आपको सेव टू गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने टैप कर देना है और सेव होने के बाद आप उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। मैं आपको गैलरी में जा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा थंबनेल यहाँ पर सेव हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी हाई क्वालिटी में ये सेव हुआ है। आप इसको जितना भी जूम करेंगे ये कहीं पर भी आपको फटा हुआ दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से आपने अपने थंबनेल को सेव करना है। तो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और जितने भी इफ़ेक्ट यहाँ पर हमने इस थंबनेल को बनाने में यूज़ किए हैं उन इफ़ेक्ट को आपने कैसे यूज़ करना है अपने थंबनेल में ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल अड्डा 247।